वेलकम टू ऑल एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है श्रेया। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 के ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन से क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफरेंशिएशन। चैनल से रिगार्डिंग बेसिक इन्फो के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी सेंड कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर सारे अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से जाके डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफरेंशिएशन। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 के ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन के यूनिट 1 से। तो जब बात आती है एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदन का, तो सबसे पहला नाम आता है सर हार्टशॉन का, रिचर्ड हार्टशॉन। उनकी एक बुक आई द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में, जिसमें पहली बार एरियल डिफरेंशिएशन का ऑफिशियली जिक्र किया गया। हम क्या देखते हैं कि धरातल पर मानव एवं प्राकृतिक दृश्य वस्तुएं और घटनाएं, इन सभी में क्षेत्रीय विभेदीकरण और विशिष्टीकरण, जो भी एरियल डिफरेंशिएशन का अध्ययन होता है, वो पहली बार सर हार्टशॉन इसकी बात करते हैं ऑफिशियली। हार्टशॉन हैटनर से प्रेरित होकर भूगोल का मुख्य केंद्र विषय में निहित एकीकरण को मानते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण या फिर ये एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, क्षेत्र में व्याप्त अनूठापन अथवा विशिष्टता, उसे दूसरे क्षेत्र से, किसी एक क्षेत्र में व्याप्त जो भी उस क्षेत्र की स्पेशलिटी है, जो भी उसकी यूनिकनेस है, वो दूसरे क्षेत्र से उसे भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करता है या फिर उससे अलग करता है, उससे विशिष्ट बनाता है। एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दो टर्मिनोलॉजी आती है। एक आती है कोरोग्राफी या फिर क्षेत्र वर्णनी भूगोल, और दूसरी आती है कोरोलॉजी या प्रदेश विज्ञान। पृथ्वी के धरातल पर क्षेत्रीय विभेदीकरण या फिर एरियल डिफरेंशिएशन का जो अध्ययन है, उसी को प्रदेश विज्ञान या फिर कोरोलॉजी कहा जाता है। धरातल पर विस्तृत भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अनूठा चरित्र जो है, उसका अध्ययन भूगोल के अध्ययन का विषय है। इस अध्ययन में क्षेत्र के अनूठे व विशिष्ट चरित्र चित्रण के कारण इसे वर्णनी, विशिष्ट वर्णनी, इडियोग्राफिक कहा जाता है। इडियोग्राफिक के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आता है कि इडियोग्राफिक एज इट इज कंसर्न विद द यूनिक एंड पर्टिकुलर। ये परिभाषा है इडियोग्राफिक या फिर विशिष्ट वर्णनी की, कि इसका जो कंसर्न है वो एक पर्टिकुलर प्लेस की यूनिकनेस का स्टडी करना है। एरियल डिफरेंशिएशन जो है भूगोल में, इसका उल्लेख बहुत ही पुराना है। अगर हम बात करें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, तो एक स्कॉलर का नाम आता है हिकैटियस। हिकैटियस जो है, ये इनका जो प्लेस है वो मिलेट से बिलोंग करते हैं। मिलेट्स एक एंशियंट ग्रीक सिटी है। तो हिकैटियस का टाइम पीरियड है 550 टू 476 BC। ये हिकैटियस जो हैं एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे और एक जोग्राफर भी थे। हिकैटियस एक बड़ा नाम है ज्योग्राफी में। इन्हें एक पायनियर जोग्राफर के रूप में जाना जाता है। ये पहले ग्रीक प्रोज राइटर हैं और इनकी जो बुक है जेस पीरियोडियस, इसमें पहली बार विश्व का व्यवस्थित वर्णन था और इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रैबो की। स्ट्रैबो ने एरियल डिफरेंशिएशन को भू विस्तार विज्ञान, कोरोलॉजी के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लिखित किया। अगर हम देखें, स्ट्रैबो का जो टाइम है वो 64 टू 20 BC है। स्ट्रैबो ने एक परिभाषा दी कि भूगोलवेत्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विस्तृत भूमि के भागों का अध्ययन करता है
इन्होंने जो कोरोलॉजी की बात की वो भी भूविस्तार विज्ञान कहा उसको, और जो भूगोलवेत्ता के बारे में एक डिफिनेशन दी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो क्या स्टडी करता है, एक विस्तृत भूमि के भागों का अध्ययन करता है। आजकल जो प्रादेशिक भूगोल प्रचलित है, स्ट्रैबो उसी के अध्ययन को भौगोलिक अध्ययन का कोर मानते थे। वो क्षेत्रों के वर्णन को भूगोल का सार, भूगोल का उद्देश्य एवं भूगोल का मर्म अथवा जो कह लीजिए कि भूगोल का हृदय कहते थे। क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफरेंशिएशन से जुड़ी जो भी रचनाएं हैं वो हमें ईसा पूर्व 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच तक मिलती हैं। मानव भूगोल में 1980 के दशक में क्षेत्रीय विभेदीकरण या फिर एरियल डिफरेंशिएशन के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला जो स्वरूप है वो है मानवतावादी सोच। ये जो मानवतावादी सोच है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसमें मानवीय बोध और सामान्य जानकारी कराने को उद्देश्य बनाया गया है। इसकी पद्धति जो है वो भूदृश्य का चित्रात्मक बोध कराने पर आधारित तकनीक है, आइकॉनोग्राफिक टेक्निक पर आधारित थी। इसमें भूदृश्य वस्तुओं को लाक्षणिक संकेतों द्वारा दर्शाया जाता था। इससे क्षेत्र की सामाजिक और ऐतिहासिक विशिष्टता का ज्ञान होता था। तो ये थी मानवतावादी सोच या फिर ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, श्रम विभाजन विश्लेषण। ये जो दूसरा स्वरूप श्रम विभाजन विश्लेषण का है, ये स्वरूप क्षेत्र में बदले हुए श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण से जुड़ा हुआ था। कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते थे कि जो क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं व जन कल्याण के कार्यों का विवेचना है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया जाने लगा, इसलिए इस कैटेगराइजेशन को लाया गया। इस स्वरूप की बात की गई कि श्रम विभाजन विश्लेषण हुआ स्थानिक आधार पे। तीसरे नंबर की बात करते हैं, प्रासंगिक सिद्धांत या कॉन्टेक्चुअल थ्योरी जो है, ये क्षेत्र विभेदीकरण या फिर एरियल डिफरेंशिएशन का जो तीसरा स्वरूप है, भूगोल में प्रासंगिक सिद्धांत, इसका निरूपण जो हुआ, इसके निरूपण में क्षेत्रों में विभिन्नता और समानता को मानवीय एजेंसी और सामाजिक संरचना के माध्यम से विभेद द्वारा देखना था। उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना था, एक मानवीय दृष्टिकोण से और एक सामाजिक स्ट्रक्चर जो होता है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी विभिन्नता और समानता एक स्पेसिफिक रीजन में मिलेगी। ये प्रासंगिक सिद्धांत जो है, इसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक संरचना जो है वो अनूठी होती है, इसीलिए उन्होंने आधार माना होगा कि समानता और असमानता का जो विभेदीकरण करेंगे, हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे, जो डिफरेंस स्पेसिफाई करेंगे एक रीजन दूसरे रीजन से कैसे समान या अलग है, तो उसमें सामाजिक संरचना को बहुत महत्व दिया गया। अब हम बात करेंगे एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना के बारे में कि इसकी कमियां क्या थी। ये जो क्षेत्रों के विभेदीकरण की बात की जाती है, अगर किसी क्षेत्र की स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारण की बात की जाए तो ये कार्य जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक समुदायों में आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव जो है वो बहुत ही तेजी से घटित होते रहते हैं और इनका स्वरूप क्षणिक और अस्थायी है, टेम्पोरल है। अतः स्थानिक इकाइयां जो है वो अस्थायी रूप से ही निर्धारित होती हैं। और दूसरी अगर आलोचना की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो अध्ययन है वो प्रभावी और स्थायी सामान्यीकरण की ओर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपना ना तो एक निष्कर्ष आता है। क्यों निष्कर्ष नहीं आता? क्योंकि ये एक जो अध्ययन करते हैं वो स्पेसिफिक रूप से करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं, जनरलाइज नहीं करते हैं। जब हम अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग
टेक्निक से और अलग अलग मापदंडों से उनके अलग अलग पैटर्न्स को मेज़र करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि एक रीज़न दूसरे रीज़न से बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही यूनिकनेस उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो एक जनरलाइज फार्मूला जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगा और ये क्षेत्रीय विभेदीकरण की एक बहुत बड़ी आलोचना बनती है कि ये ना तो प्रभावी अध्ययन का कोई प्रबंध करते हैं और ना ही इसमें कोई स्थायी सामान्यीकरण है और ना ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अलग विशेषता है। तो एक कंक्लूज़न हम वहाँ नहीं निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रीय विभेदीकरण का ड्रॉबैक है एरियल डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो वर्णन है वो मात्र अनूठा और अस्थायी है। जो अभी पहले की बात की कि जो सामान्य नियम निर्धारण होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया जाता है जो एक परमानेंट रूप से सेटल कर सके किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी थियोरी को, जो एक स्पेसिफिक रीज़न की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए प्रादेशिक अध्ययन में अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए भी इस तत्व पर जोर इन्हें देना चाहिए कि अगर कोई प्रदेश पूर्ण रूप से अलग एवं स्वावलंबित है तो कैसे, क्योंकि वास्तव में कोई भी प्रदेश है जो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो, क्योंकि कोई भी प्रदेश जो होता है वो अपने चारों ओर के जो उसके चारों तरफ के जो अलग रीजन होते हैं, जो उसके नेबरिंग रीजन्स होते हैं, जो दूसरे प्रदेश होते हैं, उनके प्रभावों से प्रभावित होता है और स्वयं भी उन्हें भी प्रभावित करता है। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण का एक और ड्रॉबैक आया कि इसका जो वर्णन है, जो इसकी स्टडी है, वो केवल यूनिकनेस और टेम्पोरल है। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन देते नहीं है, ये स्पेसिफिकली किसी रीज़न का स्टडी करते हैं, जबकि कोई भी रीज़न है वो स्पेसिफाई ज़रूर हम कर सकते हैं, वो यूनिक भले से हो जाए लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं हो सकता कि बाहरी जो भी उसके नेबरिंग रीजन्स हैं उससे अप्रभावी रहे, क्योंकि वो प्रभावित भी होता है और दूसरे को प्रभावित भी करता है। तो ये हो गई क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना। लेकिन आलोचना का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि क्षेत्रीय विभेदीकरण या फिर एरियल डिफरेंशिएशन की जो संकल्पना है वो निरर्थक है। भूगोल में डिफरेंशिएशन के ही द्वारा विषय की परिभाषा अत्यंत तर्क, वैज्ञानिक और यथार्थ पर आधारित मानी जाती है। तो ये क्षेत्रीय विभेदीकरण का एक पॉजिटिव साइड है कि कोई भी परिभाषा अगर विषय की दी जाती है तो उसमें जो है एरियल डिफरेंशिएशन का ध्यान रखा जाता है कि जो भी विषय वस्तु है उसकी वो दूसरे एरिया से कैसे स्पेसिफाई हो रहा है, जिससे कि वो जो डेफिनेशन बन के तैयार होती है वो पहली बात तो तर्कपूर्ण होती है, दूसरी वैज्ञानिक होती है और रियलिटी पे आधारित होती है, रियलिटी पे बेस्ड होती है, यथार्थ पे बेस्ड होती है। तो ये था आज का टॉपिक एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदीकरण। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर क्वेरीज़ हैं तो उनका वेलकम है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। करंट अपडेट्स के रिगार्डिंग वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।